अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? के खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और कुछ रेसिपीज़ नेट पे अगर आप कभी सर्च करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स और सारी पेजेस हैं, जिसमें इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब ख़ास तौर पे बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो लोग कॉपी करते हैं। मैं कुछ दिनों पहले एक साहब को मिला भी था, उन्होंने ये कहा था कि रेसिपीज़ कहाँ से लें। बहुत सारी नेट पे ऐसी रेसिपीज़ हैं जो सही नहीं है। सही से मुराद ये कि पर कोई तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले एक हलवा बना था। मुझे हलवा बहुत पसंद है, सेवइयाँ और हलवा। बाकी गोरों के खाने बहुत डिज़र्ट्स खाए हैं, लेकिन सेवइयाँ और हलवा जैसा डिज़र्ट मज़ेदार मुझे और कोई नहीं लगा। और उसमें वो पता लग रहा था कि उसमें जो घी की तादाद डाली गई थी, पूरा चमक थी उसमें सही किस्म की। और रेसिपी कार्ड में लिखा होता 2 टेबल स्पून। मैंने कहा सही है क्या कह सकते हैं। मतलब उसमें लग रहा था कि 2 कप से ऊपर उसमें घी डाला है। तो बहुत सारी नेट की रेसिपीज़ ऐसी हैं। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ में रखिएगा, नेट से कोई भी रेसिपी ले रहे हो आप, सिवाय हमारे चैनल के, बाकी रेसिपीज़ जो नेट पे लोग बनाते हैं उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाते हैं आपको। हम तो आपको देखें लाइव शो में बनती है, आपके सामने रख देते हैं। वो उसको ख़ास तौर पे एक तरीक़ाकार होता है जिसको फूड स्टाइलिंग कहा जाता है, उसको खूबसूरत बनाया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेट से रेसिपी लेते हैं, जब वो बनाने जाते हैं, जब बन के आती है, वो बोलते हैं यार ये क्या निकला है। वो उसमें कुछ और नज़र आ रहा होता है, उसमें कुछ और नज़र आ रहा होता है। और उसकी वजह ये होती है कि वो फूड जो उन्होंने उसमें रेसिपी में दिखाया है वो बिल्कुल वो नहीं है जो आप को पक के निकलेगा। सो जहन में रखिएगा, कभी नेट से रेसिपीज़ लें, एक थोड़ा बहुत ज़रा देख लीजिए जिनकी रेसिपीज़ आप फॉलो करते हैं, उनकी रेसिपीज़ इस हवाले से बेहतर हैं कि नहीं है कि जिसमें ये इशू ना हो कि पकने के बाद ये जो मिसलीड करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों मिसलीड करते हैं, गलत बयानी क्यों करते हैं कि हलवा आपको नज़र आ रहा है, कि दूर से नज़र आ रहा है कि जो चमक उसमें नज़र आ रही है वो 2 कप वाली, और लिखा हुआ रेसिपी में 2 टेबल स्पून है। तो आप 2 टेबल स्पून से हलवा बना के देखिएगा, हलक से नीचे नहीं उतरेगा, इतना ट्राई होगा। एनीवेज, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। एक तो जो अभी रेसिपी बना रहे हैं, ये मेरी बहुत ही फेवरेट, बड़े ज़मानों से मैं काफ़ी दफ़ा बनाई है, घर में बनाई, शोज़ पे नहीं बनाई, लेकिन वो सही मानों में टेस्ट नहीं आता था। फिर मैंने ठीक ठाक रिसर्च की तो पता लगा ये रेसिपी है लखनऊ की, इंडिया में। और इसको बनाने का तरीका जो था, बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके थे। ये जो रेसिपी मैंने निकाल के देखी, अभी आपसे शेयर करेंगे, बड़ी यूनिक है। और ख़ास तौर पे लखनऊ में जो उनके टिपिकल रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें गलावटी कबाब मिलता है, वहाँ की रेसिपी। और जब बनेगी तो आपको आइडिया हो जाएगा, काफ़ी डिफरेंट है। बहुत बहुत मेजर चेंजेस इसमें आई। मतलब मैंने जब पहले बनाई थी और फिर बाद में कल मैंने घर में बनाई, तो आज शो में बना रहा हूँ। और साथ में इसके चटनी है, हरी मिर्च की चटनी है, बहुत मज़े की, डिफरेंट। साथ में सलाद, साथ में चपाती, बारीक जो पतली चपाती होती है वो, या पराठा। सो ये सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। 1 किलो हमने गाय का गोश्त यहाँ पे लिया हुआ है, और उसमें हमने पपीता पहले से मिक्स किया हुआ है। ये ज़रूरी है हमारे पास, चूँकि शो में टाइम नहीं होगा, इसी वजह से उसको तकरीबन हमने 1-1.5 बजे लगा दिया था। तो अभी 5 बज रहे हैं, तो 4 घंटे हो चुके हैं, इसमें गलावट फुल आ चुकी है। 1 किलो गाय का कीमा है, और इसमें पपीता आधा पाव है, आधा पाव पपीता शामिल किया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन, ये आ गया। साथ में इसमें आधा पाव चर्बी भी है, चर्बी शामिल कर देंगे। थोड़े से कबाब ड्राई नहीं हुआ, वैसे इसमें और चिकनाई भी आएगी, लेकिन चर्बी हम थोड़ी सी शामिल कर रहे हैं। अगेन अप टू यू, नॉट अ मस्ट। शामिल कर देंगे तो अच्छा है, नहीं तो मसला नहीं है। जो कीमा आप बाज़ार से ले रहे हैं, अगर वो बाज़ार का तैयार कीमा है, तो उसमें आमतौर पर वैसे भी चिकनाई काफ़ी होती है। ये शामिल कर दिया। इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, 1.5 चाय का चम्मच। और इसके बाद अब इसको मैं मशीन से निकालूंगा, लेकिन उससे पहले इसका मसाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे सही मानों में इसका जायका आएगा। और बड़ा डिफरेंट मसाला है। आमतौर पे हमारे यहाँ होता है ना, गरम मसाला सारा डाल दो। इसमें ये देखें जावित्री, ये आमतौर पे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी में भी जब हम डालते हैं तो ये तो इससे ज़्यादा ऊपर नहीं डालते, नहीं तकरीबन कोई 1 किलो गोश्त होगा, इतनी डाल देंगे मैक्सिमम। इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। तो जब रेसिपी में फॉलो कर रहा था, जो क्वांटिटी लिखी हुई थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने कहा ये तो बिल्कुल अजीब गरीब हो जाएगा, लेकिन जब बनाए तो बहुत ही मज़े का था, शानदार। सो ये इसमें जावित्री ये आ गई। 3 चीज़ें हैं जिससे इसका सही मानों में गरम मसाला इसका जायका आएगा। जावित्री, सब्ज़ इलायची, ये काफ़ी सारी डलती है, साथ में बड़ी इलायची। ये 3 आइटम इसके मेन हैं, जिसमें आप क्वांटिटी ज़्यादा देख रहे हैं। बाकी इसमें दालचीनी डाल दी थोड़ी सी, काली मिर्च पिसी हुई, इसकी भी क्वांटिटी काफ़ी सारी इसमें पड़ती है। बस ये इसका गरम मसाला है। ये गरम मसाला लेके हमने सिंपल इसको पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। इसको जब तक पीसते हैं, इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये कीमे को हमने सिर्फ एक दफ़ा निकालना है। चर्बी अगर मिली हुई है पहले से, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है इसको कीमा बनाने की। मेरे पास चूँकि चर्बी हमने अलग से शामिल की है, चिकन बीफ का जो कीमा था वो थोड़ा रूखा था,
तो उसमें थोड़ी सी चर्बी हमने शामिल करनी थी। बस इसको अच्छी तरीके से पहले एक दफ़ा पीसेंगे, बस दैट्स इट। और पीस के निकाल के फिर इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। फिर इसमें जो कोयले का जायका है ये भी बड़ा ज़बरदस्त, इसमें 3 मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर आ रहे हैं। यानी कोयले से भी इसको धुआं देंगे, और कोयले से धुआं देने का तरीका भी मैंने जब वो रेसिपी में देखा तो मैंने कहा वाकई वो शादी ब्याह वाला केटरिंग वाले कोई साहब थे वो बना रहे थे। इसमें खेवड़ा, अर्के गुलाब और ये तीनों की कॉम्बिनेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी डिफरेंट। मसाला यहाँ पे थोड़ा सा और पीस लेते हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। और इसको हमने सिंपली मिक्स किया। भाई इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, इसका मैं एक दफ़ा कीमे की मशीन से एक दफ़ा इसका कीमा बना रहा हूँ, और वापस आएंगे फिर इसमें गरम मसाला शामिल होगा, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बताते हैं। कहीं जगह विराट पैक। हरी मिर्च की चटनी, अज्जा, आमचूर पाउडर 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप। जी वापस आ गए। कीमा तैयार हो गया, 1 किलो कीमा। इसमें आधा पाव पपीता कच्चा पक्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। और मैं आमतौर पे जब पपीता इस्तेमाल करता हूँ इसमें मैं बड़े पीसेस में काटता हूँ, और चूँकि कीमा है ये तो 1-1.5 घंटे के अंदर बिल्कुल हलवा हो जाएगा। गाय का गोश्त पूरा अगर बिहारी का जिस तरह बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें तो बहुत जल्दी गल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो छिलका के साथ आप पपीता इसमें शामिल करते हैं हल्की सी, बाद में शुरू उस टाइम नहीं फ्रेश, अगले दिन उसके अगले दिन जो अगर अगले दिन बचा तो उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आती है। इसी वजह से मैं बड़े पीसेस में पपीता काट के जब ये इसमें मैरिनेशन हो जाती है पपीते के पीसेस निकाल लेता हूँ। एनीवेज इसमें हमने पपीता शामिल कर दिया, नमक शामिल कर दिया था और अदरक लहसुन। अब इसको हमने यहाँ पे फैला लिया। अच्छा, जो जिस तरीके से अभी इसको स्मोक फ्लेवर दे रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से मैंने कहा आपके साथ शेयर भी करूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने इसी तरीके से इसको स्मोक फ्लेवर दिया। आमतौर पर जिस तरीके से हम स्मोक फ्लेवर देते हैं ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। करना ये है कि यहाँ पे हमने एल्युमिनियम के ये पीस रख दिया और डायरेक्ट कोयले के जो धुआं है इसके ऊपर ना जाए, ये कर दिया। इसके बाद हम एक अदद यहाँ पे कोई प्लेट ले लेते हैं, नहीं ये नहीं, छोटी है कोई, और ये आ गया सही, ये भी चलेगा। हाँ हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, ये हमने बड़ा पीस रख दिया। डायरेक्ट स्मोक इसके ऊपर नहीं आ रही, बजाय इसके साइडों में निकलेगी स्मोक, और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका था। आमतौर पे इसको हम स्मोक फ्लेवर देते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक फ्लेवर हो जाता है और बाद में इसका जो टेस्ट आता है बहुत बुरा आता है। ये देखिए, ये इसके ऊपर रखा, डायरेक्ट स्मोक इसके ऊपर नहीं जा रही, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाला है हल्का से, जैसे इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। पर मैंने आपको बताया इसमें खेवड़ा भी है और इसमें अर्के गुलाब भी है। तो ये तीनों की खुशबू, जिसमें कोयले की, अर्के गुलाब और खेवड़े की मिल के बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। क्वांटिटी अब देखिएगा तो आपको शायद लगेगा कि यार इतना सारा खेवड़ा या अर्के गुलाब इतना डाल रहे, पकने के बाद बड़ा अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है और इतनी स्मोकी फ्लेवर या इतना खेवड़े या अर्के गुलाब का आपको खुशबू नहीं आएगी जितनी क्वांटिटी इसमें डल रही है। और स्मोक फ्लेवर देने का ये तरीका मुझे बड़ा पसंद आया। कोयला डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं है, यानी कीमे के ऊपर, और उसका जो स्मोकी फ्लेवर देख रहे हैं ये साइडों को निकल रहा है, ये बड़ा बेहतरीन तरीके से इसमें स्मोक फ्लेवर आता है। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे, बाद में इसमें सारी चीज़ें शामिल करेंगे। फिर जो इसका सबसे अहम काम है वो इसका गूंदना है। ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैंने जब रेसिपी पढ़ भी रहा था तो उसमें लिखा हुआ था 20 मिनट और 30 मिनट। ये गूंदने से मुझे समझ नहीं आया था कि इतना गूंदने से क्या इस पर फ़र्क पड़ेगा। जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। सो इसमें और कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है सिवाय इसके कि आपने इसको गूंदना बहुत है। सो सबसे पहले इसको स्मोक फ्लेवर हल्का से दे दिया, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर और चले जाए बस। इसके बाद ये हटाया, ये हटाया, इसको रख देते हैं एक साइड पे। अब आ जाते हैं इसमें मसाले, जिसमें हमने अभी इसको पीसा था। दालचीनी मेन, इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जावित्री, ये मेन थे। ये मसाला इसमें आ गया। लाल मिर्चें हस्ब बर्दाश्त कितनी शामिल करनी है वो शामिल कर दें और इसको अच्छी तरीके से पहले इस मसाले में गूंदेंगे। ये सबसे अहम पार्ट इनके अब शुरू हो जाते हैं जिसमें आपने गूंदने का अमल। सो सबसे पहले इसमें मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, नमक पहले से शामिल कर दिया था। उसको खूब अच्छी तरीके से इतना गूंदेंगे कि जिसमें मसाला और ये सारी चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाएं। गूंदते चले जाएं, गूंदते चले जाएं, बस ये इसका सबसे अहम पार्ट। ये गूंदने का अपने अमल कम से कम कोई 7-8 मिनट मिनिमम करें, अदरवाइज़ 15-20 मिनट उसूलन आपको करना चाहिए। जितना अच्छा गूंदेंगे उतना अच्छा ये कबाब बनेंगे और उतना अच्छा इसका जायका बनेगा। सो मेक श्योर कि इसको गूंदते चले जाएँ। पहले एक दफ़ा गूंदेंगे,
फाइनल स्टेज में इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर इसके कबाब बनेंगे। सो मेक श्योर कि इसको जब भी आप कीमा बना लें इसको गूंदते चले जाएँ, ये खूब अच्छी तरीके। और मसाले सारे नहीं डाले, गरम मसाला हम बोलते हैं ना, गरम मसाला डाल दो तो उसमें दालचीनी, काली मिर्च और सब चीज़ें होती हैं, जबकि इसमें हमने सारे मसाले नहीं डाले, सफ़ेद ज़ीरा नहीं डाला, लौंग नहीं डाली, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जावित्री और काली मिर्च, ये इसका मसाला है, गरम मसाला। तो इसको गूंदते चले जाएंगे अच्छी तरीके से। हमारे पास टाइम की कमी होती है, इस वजह से मैं इसको फौरी तौर पे गूंदने के बाद इसमें और चीज़ें शामिल करूँगा। अच्छा, दूसरा, जब मैं नेट पर सर्च कर रहा था रेसिपीज़ को, एक खातून ने कबाब बनाए थे और हम इसमें चने का आटा इस्तेमाल करें। ये जो चने फाँकने वाले चने होते हैं वो वाले, बग़ैर छिलके के, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, आपने सिंपल इसका इस्तेमाल करना है। कबाब जब भी बना रहे हो, चाहे वो सीख कबाब हो चाहे वो ये वाले कबाब हो, इसमें चने का आटा डलता है। वो खातून कह रही थी बेसन इसमें 2 टेबलस्पून डालूंगा ना तो ये इसका जायका आप समझेंगे बेसन के कबाब खा रहे, इतना स्ट्रॉन्ग इसमें बेसन का जायका आता है। कभी भी नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। इसका बेस्ट तरीका चने का आटा। चने का आटे की क्वांटिटी देख रहे हैं, इतनी बड़ी क्वांटिटी में डालूंगा तो भी इसमें चने के आटे का बिल्कुल जायका नहीं आएगा। इसी वजह से कबाब के लिए जब भी इस्तेमाल करना हो, ये भागने वाले चने का आटा पीस के बाज़ार में तैयार भी मिलता है, अदरवाइज़ चने ले लें और उसको अगर छिलका है तो छिलका उतार दीजिएगा और मसाला पीसने वाली मशीन में अच्छी तरीके से पीस लीजिए। ये हो गया तैयार। अब आ जाती है इसमें ये भागने वाले चने। ये देखिए आटा क्वांटिटी देख लें, ये अच्छा खासा है। बेसन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, जहन में रखिएगा। साथ में इसमें मैदा शामिल हो रहा है। क्वांटिटी मैं भी आपको बताता हूँ, पिसा हुआ खोपरा, और ये आ गया इसमें अर्क गुलाब, और ये आ गया इसमें खेवड़ा। बस अब इसका काम शुरू हो जाता है सही मानों में गूंदने का। बस अब ये जो काम है ये आप जितना इसको लंबा कर सकें, जितना अच्छा गूंद सकें, एक दफ़ा गूंद लें, फ्रिज में रख लें, थोड़ी देर बाद फिर निकाल लें, फिर गूंद लें। और इसको गाढ़ा, इसको कबाब को शेप रखने के लिए इसमें चने का आटा और मैदा दोनों शामिल किए, बेसन बिल्कुल शामिल नहीं करना, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, बस गूंदते चले जाए, ये बिल्कुल यकजान हो जाएगा। अच्छा, ये आपको इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, आराम से आपके महीना डेढ़ निकालेगा फ्रीज़र में। और फिर कभी जब कभी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया है या आपने किसी और मौके पे बनाना है, शायद घर में कोई दावत वगैरह है, तो उस मौके पे फिर ये आपको काम आएगा। इसको अच्छी तरीके से आप अपने गूंदते जाना है। बस लाल मिर्च अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये काम जो है, ये देखें, इसका मेन काम यही है बस। बाकी हमारा एक चटनी बननी है, चटनी को वोंट टेक लॉन्ग, और जिसका कुकिंग टाइम भी बहुत कम है। इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम 4 से 5 मिनट है। उसका तरीका भी बनाने का बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो गलावटी कबाब मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक दिन शो में शायद बनाया, मुझे भी इतना याद नहीं, लेकिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जब हमने रेसिपी देखी मैंने, ये लखनऊ की ख़ास तौर पे इनके केटरिंग वालों की थी, वो बड़ा मुझे आइडियल लगी। कोयले का धुआं देने का तरीका, और ख़ास तौर पे इसमें जो खेवड़ा और अर्क गुलाब शामिल किया गया है, ये इसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट आएगा। इसको अच्छी तरीके से गूंदते जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जा रहे, वापस आएंगे। ये मिक्स गूंद ही रहे होंगे हम बनाएंगे चटनी, इसको आखिर में बिल्कुल पकाएंगे। तो इसका गूंदने का जो अमल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं माइनस नहीं करना चाह रहा। कहीं नहीं जाएगा, बिराट बैक। लखनवी गलावटी कबाब। अज्जा: गाय का कीमा 1 किलो, गाय की चर्बी 125 ग्राम, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कच्चा पपीता पेस्ट 125 ग्राम, चने का आटा 125 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, नमक 3 खाने के चमचे, चिली पाउडर 3 खाने के चमचे, तेल आधा लीटर, पिसा खोपरा 1.5 कप, केवड़ा आधा कप, रोज वाटर आधा कप, कोयला 2 टुकड़े, काली मिर्च 3 खाने के चमचे, जावित्री 2 खाने के चमचे, बड़ी इलायची 10 अदद, हरी इलायची 20 अदद, दालचीनी 6 स्टिक्स, चपातियाँ 6 अदद, प्याज के लच्छे बारीक 2 अदद बड़ी, पराठे 3 अदद। क्विक आपको रिकैप देते हैं हमारे आज के गलावटी कबाब का। और मैंने आपको बताया कि लखनऊ मशहूर है कबाबों के लिए, बहुत ही मशहूर। इनकी बेशुमार काकुरी कबाब है, ये हैं सीख कबाब हैं, बोटी कबाब हैं, बहुत लंबी लिस्ट, और बहुत मज़े की इनकी कुकिंग। चूँकि इसकी बहुत लंबी तारीख़ है, ये आज की बात नहीं, 200, 300, 400 साल पुरानी तारीख़ है। और आप सोचें कि कोई रेसिपी अगर 300 साल पहले बनी थी या 200 साल पहले बनी थी, 200 साल में उसके कितनी उस पर काम किया गया, मेहनत की गई, वो आखिर जाके इस पोजीशन में आई। तो इस वजह से इन लोगों को जिन्होंने काम इस लेवल तक पहुंचाया, इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। कुकिंग, अलबत्ता मैं वही आपको बताया, पाकिस्तान में कुकिंग अगर
हमारी जितनी भी डिशेज़ हैं ये मोस्टली इंडिया से जो माइग्रेट करके लोग आए थे उनकी रेसिपीज़ है। हमारा जो पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान या केपी में जो खाने हैं हमारे बड़े सादा खाने, जो जिसको कहते हैं जो रिसर्च प्रूवन या बहुत लंबे अरसे तक जिनकी हिस्ट्री है, वो ये इलाके जिस तरह दिल्ली हो गया, हैदराबाद, दक्कन हो गया, लखनऊ हो गया और बहुत सारे इंडिया के जो इलाके हैं इनके काम बड़े ज़बरदस्त है। 1 किलो हमने गाय का कीमा लिया। मैं आपको चीज़ें बता दूं, चर्बी इसमें 1 पाव है, आधा पाव मर्ज़ी है शामिल करें। अगर आपने तैयार कीमा लिया हुआ है, और चिकन के साथ भी बन सकता है, सिंपल चिकन की आपने गोश्त लेना है और उसको कीमा या तैयार कीमा ले लें। साथ में इसमें अदरक लहसुन 2-2 खाने के चम्मच, कच्चे पपीता आधा पाव है, पहले से लगा के रख लें। 3-4 घंटे इसको होने चाहिए, तो फिर ये गलावट इसमें आएगी। ये गलावटी कबाब इसी तरह बनते हैं। चने का आटा इसमें आधा पाव है। बेसन बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। फाकने वाले चने लेके बाज़ार से उसको छिलका अगर है तो उतार दें, अदरवाइज़ बगैर छिलके के भी मिलते हैं। अपने सिंपल मसाला पीसने वाले मशीन में शामिल कर लेने। ये हमने जितनी क्वांटिटी में शामिल किया, आप देख रहे थे रेसिपी में, इतनी क्वांटिटी में अगर आप बेसन शामिल कर देंगे, 1-2 खाने के चम्मच भी शामिल करेंगे, आपको लगेगा बेसन के कबाब है, ये गलावटी कबाब नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग उसका जायका है। तो जब भी कभी नेट में कोई सर्च कर रहे हो, कबाब बन रहे हो, अगर बेसन लिखा हुआ है तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। साथ में इसमें मैदा है, वो 100 ग्राम है, और नमक 3 खाने के चम्मच था। चिली पाउडर इसमें आ गया 3 खाने के चम्मच, अगेन डिपेंड करता है आपने कितने इस्तेमाल करना है। पिसा खोपरा 1.5 कप, खेवड़ा आधा कप, रोज़ वाटर आधा कप, कोयले के 2 पीस थे उसमें हमने इसको दे दिया। मसाले में काली मिर्च मेन मसालों में इसमें काली मिर्च है 3 खाने के चम्मच, जावित्री ये भी मेन है 2 खाने के चम्मच, बड़ी इलायची 10 अदद ये भी मेन, और छोटी इलायची 20 अदद, ये इसका मेन गरम मसाला है। दालचीनी शामिल कर दें तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। इसमें 6 स्टिक्स थी। और साथ में अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से गूंदा, अभी एक दफ़ा और इसकी गूंदेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं हरी मिर्च की चटनी। अच्छी चटनी जो है थोड़ी स्पाइसी है, लेकिन कॉम्बिनेशन में बिल्कुल आपको फील नहीं होगा। जो हरी मिर्च इसमें 10 से 12 हम शामिल करें, थोड़ा तीखी चटनी होगी, स्पाइसी, लेकिन ये कबाब और चपाती के साथ मिलके, ये मैंने कल घर में बनाया, इसी वजह से मैं सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। वैसे चकरे में ऐसी थी कि ठीक ठाक तबीयत साफ़ हो जाए, लेकिन कुकिंग जब डिशेस के साथ, जब कबाब के साथ बनी और चपाती के साथ बनी, तो बहुत ही मज़े का इसका जायका आया और इतनी स्पाइसी नहीं थी। सबसे पहले इसमें हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे, 10 से 12। तीखापन कम करना है तो कर ले, वैसे मेरे हिसाब से इसका जायका ही इसके साथ अच्छा है। आधा गड्डी इसमें हमने डाल दी धनिया, आधा पुदीना, और साथ में आ गया इसमें थोड़ा सा नमक। अच्छा, ये जो चटनी है ये आमचूर की चटनी है, ठीक है ना। इसमें 4 खाने के चम्मच आमचूर पाउडर डल रहा है, तो खटास में मोस्टली इसी के साथ है, लेकिन मुझे इमली का जायका बहुत पसंद है चटनी में, तो मैं शामिल कर रहा हूँ आधा कप। आप शामिल करना चाहते हो तो कर दें, रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट काफ़ी बेहतर लगता है। साथ में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, पानी कम रखेंगे ताकि चटनी बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है अगर थोड़ी सी थिक हो। अब सिंपली ये मिर्चें जाम हो गई, इसको अब ज़रा थोड़ा मिक्स कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा। पानी अभी कम ही रखा है, पानी आप चाहें तो थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मेरे ख्याल में ज़रा आसानी से चलेगी मशीन। बस ये हो गया, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बना लेना है। और ये हरी मिर्च की चटनी बेसिकली, धनिया पुदीना भी है इसमें, लेकिन मेन जो टेस्ट इसका आएगा हरी मिर्च का आएगा। हरी मिर्च की क्वांटिटी भी ज़्यादा रखिए, तो खूब अच्छी तरीके से बारीक पेस्ट बना लेंगे। बस ये चटनी होगी तैयार। अब वापस आते हैं कबाब की तरफ। मैंने आपको बताया था कबाब की गूंदने का जो अमल है ये बड़ा ही अहम है, और ये आपने करते रहना है। तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा हमने इसको गूंदा है, मैं 1 दफ़ा भी इसको और गूंदूँगा, लेकिन इसमें एक और जूस इसमें शामिल होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया ऑयल, और इसमें तकरीबन आधा लीटर से थोड़ा सा कम ऑयल डलेगा, और इसके साथ भी इसको गूंदेंगे। सो ये आगे इसमें ये देखें कितना क्वांटिटी ऑयल डल रहा है, बस। और इसके बाद अब इसकी 1 दफ़ा और गूंदेंगे, और इसके बाद ये कबाब हो जाएंगे तैयार। सो इसको, इसमें हमने थोड़ी सी चिकनाई भी शामिल की थी, लेकिन ये जो ऑयल है ये इसका मेन इंग्रेडिएंट, मतलब वो इसको और ज़्यादा खस्ता करेगा, कुकिंग टाइम इसका कम हो जाएगा, और बहुत ही मज़े के जूसी ड्राई कबाब नहीं होंगे। घी शामिल, तेल शामिल कर दिया, आप चाहें बनास्पति घी भी शामिल कर सकते हैं, वो भी उसका बड़ा अच्छा जायका आता है। तो उसको गूंदते गए। अच्छा, इसको जो सीख पे अगर लगा रहे हैं फिर ये तेल नहीं डलेगा। उसकी वजह ये है कि बहुत, अभी देख रहे हैं बिल्कुल पेस्ट सा, इसको सीख पे टिकाना मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो इसको आप धागे से बांध सकते हैं, लेकिन इस सीख पे टिकेगा ही नहीं लिटरली।
थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लें अगर सीख पे डालना है, लेकिन जितना क्वांटिटी मैंने ऑयल शामिल किया ये अब कीमा बिल्कुल नरम हो गया। ये बिल्कुल सीख पे इसको लगाना एक सूरत में फिर लग सकता है कि इसको आप फ्रिज में रख दें, खूब ठंडा हो जाए, फिर ये थोड़ा सा कड़क होगा, लेकिन फिर भी इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यही जो अभी धागा कबाब मिलते हैं ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यही रेसिपी है। बस सिर्फ आपने जो अभी जिस स्टेज पे मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है वो ऑयल आपने शामिल नहीं करना है बस। और इसका जो गूंदने का अमल है ये बहुत अहम है, इसमें है ही गेम, सारी जो जायका है सारी ये सब कुछ इसी में आएगा। सो आपने गूंदते चले जाना है, खूब अच्छी तरीके से मसाले इसमें शामिल हो जाएँ, मिक्स हो जाए, फिर कबाब इसके बड़े बेहतरीन बनेंगे। हमारा मेन काम हो गया, अब हमने सिंपली इसको मिक्स करना है। एक दफ़ा खूब अच्छी तरीके से गूंदने के बाद फिर हम इसके कबाब बनाएंगे, ऑयल में फ्राई करेंगे। कुकिंग टाइम इनका बहुत कम है, मैं आपको दिखाऊंगा जब ये पकेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ख़ास बात है इसमें, क्यों इतना कम पकाना है। हालांकि गाय का गोश्त है लेकिन ये थोड़ी सी हीट से भी पक जाता है, यानी इतना ज़्यादा इसको ना ड्यूरेशन आपकी चाहिए ना तेज़ आँच। ये मिक्स करते चले गए बस। इसको तकरीबन अभी मैं कोई 8-10 मिनट मज़ीद गूंदूँगा एक दफ़ा, और फिर ये हमारे कबाब हो जाएंगे रेडी। और ये काफ़ी सारे हैं ये कबाब, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो हमने 1 किलो कीमा लिया है ये तकरीबन 10 से 12 लोगों के लिए काफ़ी है। 12 लोग आराम से, कोई और डिश भी ना हो तब भी 10 लोग आराम से खा सकते हैं इसको। ये बनने के बाद थोड़े से हैवी भी होते हैं, बीफ है, और जो इसके साथ लवाजमात है प्याज, चटनी, चपाती और पराठा और चटनी, ये सारी मिला के ये ऑलमोस्ट 1 किलो 10 लोगों के लिए, 12 लोगों के लिए भी 10 लोगों के लिए तो बिल्कुल, और कोई आइटम ना हो तो भी इस पर ठीक ठाक पेट भर सकता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। चिकन के साथ भी बना सकते हैं इसको अगर आप चाहें तो, और बीफ के साथ तो हम बना ही रहे हैं। सो सही मज़ेदार जायका आता है बीफ के साथ आता है, अदरवाइज़ चिकन के साथ भी बन जाएगा। ये देखें अब ये फील करेंगे, मैं जब इसको गूंद भी रहा हूँ तो फील हो रहा है कि अब ये फाइनल स्टेजेस पे आ चुका। पपीता आपने अलबत्ता कोशिश करना है। अच्छा, ये सारा अमल जो है तकरीबन 4 से 5 घंटे का है अप्रॉक्सीमेटली, यानी पपीता लगाने के बाद। तो अगर आप आज शुरू कर रहे हैं, इसको आज बनाना है, तो जहन में रखिए अगर शाम को 8 बजे खाना है तो इसको तकरीबन आप 2 से 3 से 4 बजे आप शुरू कर दें तो आपके 8 बजे तक ये तैयार हो जाएगा। ये पपीता, इसमें ख़ास तौर पे गलावट ये बड़ी अहम है। जब तक ये गलावट नहीं होगी तो गलावटी कबाब नहीं कहलाएगा, और गलावट के लिए इसको कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए जो पपीता हमने इसमें शामिल किया था। इसको जब तक मैं गूंद रहा हूँ, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर इसकी फ्राइंग करेंगे। करनी जाएगा भी राइट बैक। लखनवी गलावटी कबाब। अज्जा: गाय का कीमा 1 किलो, गाय की चर्बी 125 ग्राम, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कच्चा पपीता पेस्ट 125 ग्राम, चने का आटा 125 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, नमक 3 खाने के चमचे, चिली पाउडर 3 खाने के चमचे, तेल आधा लीटर, पिसा खोपरा 1.5 कप, केवड़ा आधा कप, रोज वाटर आधा कप, कोयला 2 टुकड़े, काली मिर्च 3 खाने के चमचे, जावित्री 2 खाने के चमचे, बड़ी इलायची 10 अदद, हरी इलायची 20 अदद, दालचीनी 6 स्टिक्स, चपातियाँ 6 अदद, प्याज के लच्छे बारीक 2 अदद बड़ी, पराठे 3 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे 2 पैन ले लिए, इसमें हमने ऑयल डाल दिया और आंच देखें बिल्कुल धीमी आंच पे पकेगा, नहीं तो ऊपर से कलर इसका थोड़ा सा डार्क आ जाता है। कुकिंग टाइम 4 से 5 मिनट, ये बहुत जल्दी पकेगा। गाय का गोश्त के हिसाब से ना पकाएं, अदरवाइज़ ये ज़्यादा पकाएंगे इसके ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, इसका मज़ा इतना नहीं आएगा, और अंदर से ये बिल्कुल ज़बरदस्त पक जाता है। और इसका शेप आपको दिखा दें थोड़ा सा मुख्तलिफ, वैसे आप इसको शामी कबाब शेप से भी बना सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल शेप है वो ये है। आपने सिंपल ये देखें, और आज देखें कितनी कम है, धीमी। ज़रा कैमरा थोड़ा करीब लाएंगे तो आपको दिखा दें, ये देखें ना, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये ऊपर से इसका कलर ज़्यादा आ जाएगा, और ये नहीं कि अंदर तक नहीं पकेंगे, अंदर तो फ़ौरन पक जाएंगे, लेकिन ये कि कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अपीयरेंस। बस एक एक करके इसको हम यहाँ पे रखते जाएंगे। आंच में थोड़ी सी और कम करूँगा। और ये तकरीबन मेरे हिसाब से इस साइज़ के कबाब बनेंगे कोई 3 दर्जन आराम से, तो 3 दर्जन के हिसाब से देख लीजिएगा। और हैवी है, बीफ है, साथ में ये ऑयल वगैरह इसमें शामिल है, तो ये ओवरऑल मेरे हिसाब से 1 किलो जो है 10 लोगों के लिए बिल्कुल बेहतरीन, पेट भर के, बल्कि 12 लोग आराम से। ये करके रखते गए। आंच में थोड़ी सी, हाँ बस कम है, सही। और अभी थोड़ी देर पकेगा, 2 मिनट, बस उसके बाद टर्न कर लेंगे, अगली साइड भी 2 मिनट, और बस तैयार।
बीफ का गोश्त समझ के इसको बहुत ना पकाएगा, नहीं तो फिर ये ड्राई हो जाएंगे, फिर इसका टेस्ट आपको इतना अच्छा नहीं आएगा। ये हो गए, यहाँ पे आ जाते हैं। इसकी भी आंच धीमी। अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आपको इसको टर्न करके दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा किस किस्म का पका हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि इसका कलर कंट्रोल में रहे और ड्राई नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पकाएंगे तो ये ड्राई हो जाएंगे अंदर से, टेस्ट पे ये फ़र्क पड़ेगा कि जूसी नहीं रहेंगे। ये एक एक करके रखते गए। ये लीजिए बस। चलिए जी, इसकी आंच अब थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। टर्न करना है, मेरे हिसाब से एक साइड पक चुकी, 2 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। हाथ धो लेते हैं पहले और टर्न करने के लिए इसका बेहतरीन तरीका इसे कांटे से टर्न करें। चम्मच से टर्न करेंगे टूटेंगे कबाब, एक दूसरे से टकराएगा। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि कांटा अपने पास ले लें, बस ये समझे कि नॉन स्टिक पैन को चिपके नहीं। ये आंच इसकी कम कर ली और अब जो पक रहा है ना, इसमें एक जो अर्के गुलाब और खियोड़े की जो खुशबू है, बहुत कॉम्बिनेशन, साथ में कोयले की, तो ये 3 खुशबुएं मिक्स करके बड़ा ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। उसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का होगा। अगेन कुछ लोगों को खियोड़े की उसकी खुशबू से थोड़ा सा इशू होता है तो वो ना शामिल करें। अदरवाइज़ तो मेरे हिसाब से आमतौर पे खियोड़ा हमारे यहाँ कौरमे में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और मिठाइयों वगैरह में, और ये डिज़र्ट्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके साथ इसी कॉम्बिनेशन बहुत मज़े की है। आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेता हूँ, बस हल्का सा कलर नीचे से आ जाएगा। इसको टर्न करेंगे और हमारे कबाब तैयार। साथ में चटनी, साथ में प्याज, और 2 चीज़ें जो बड़ा इसके साथ अहम है। हम लोग आमतौर पे जब फॉर एग्ज़ाम्पल निहारी खा रहे हैं, अब निहारी इट्सेल्फ बहुत मज़े की है। निहारी के साथ आप नान नहीं खाएंगे तो फिर निहारी का टेस्ट आधा रह जाएगा मेरे हिसाब से। घर की रोटी के साथ कॉम्बिनेशन ही नहीं है। कोरमा है, शीरमाल, ताफ्तान, ख़ास तौर पे मुझे ताफ्तान का टेस्ट पसंद है। अदरवाइज़ शीरमाल या नान, ये कुछ डिशेस ऐसी हैं जिनको अगर आप उसके राइट कॉम्बिनेशन में ना खाएं, जिस तरह अब इसके साथ चटनी, प्याज और पराठा या पतली चपाती, ये बहुत अहम है। और ख़ास तौर पे मैदे की, वो लाल आटे की नहीं। ये देखिए, इसको टर्न कर दिया और थोड़ा थोड़ा सा पकाते गए, टर्न करते गए, और ये अगली साइड भी 2 मिनट पकेगी बस, और ये हमारे कबाब हो गए तैयार। ये लीजिए, इसको भी टर्न कर लेते हैं। ये देखिए, चलो जी, रीकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। कबाब तैयार हो चुके हैं, इनको सर्व करेंगे, साथ में चटनी और ख़ास तौर पे चपाती और पराठा। कैन जगल बी राइट बैक। लखनवी गलावटी कबाब। अज्जा: गाय का कीमा 1 किलो, गाय की चर्बी 125 ग्राम, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कच्चा पपीता पेस्ट 125 ग्राम, चने का आटा 125 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, नमक 3 खाने के चमचे, चिली पाउडर 3 खाने के चमचे, तेल आधा लीटर, पिसा खोपरा 1.5 कप, केवड़ा आधा कप, रोज वाटर आधा कप, कोयला 2 टुकड़े, काली मिर्च 3 खाने के चमचे, जावित्री 2 खाने के चमचे, बड़ी इलायची 10 अदद, हरी इलायची 20 अदद, दालचीनी 6 स्टिक्स, चपातियाँ 6 अदद, प्याज के लच्छे बारीक 2 अदद बड़ी, पराठे 3 अदद। तरकीब: एक बोल में गाय की चर्बी और कीमा मिलाकर ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। अब इसमें कच्चा पपीता, लहसुन, अदरक, तमाम गर्म मसाले और नमक शामिल करके 10 मिनट छोड़ दें। अब चिली पाउडर, मैदा और चने का आटा डालकर मिक्स करें। फिर कोयले दहकाकर उनका फ्लेवर देकर मिक्स कर दें। अब तेल, खोपरा, केवड़ा और रोज वाटर शामिल करके मिक्स करें और 10 मिनट रखें। फिर एक पैन में तेल गरम करके कबाब को धीमी आंच पर 6 से 8 मिनट दोनों तरफ से पकाएं। आखिर में चटनी, प्याज और चपाती के साथ सर्व कर दें। हरी मिर्च की चटनी। अज्जा:
आमचूर पाउडर 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें और कबाब के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। लवाजमात ये बड़े अहम हैं। मैंने आपको बताया हलीम बना रहे हैं, हलीम के साथ, और हाँ, हलीम के साथ घर की रोटी लाल, बिल्कुल भी नहीं। ये नान, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कॉम्बिनेशन, जिसका जायका ही आपको उस टाइम मज़ा आएगा जब आप उसकी सारी लवाजमात पूरी करें। लवाजमात फॉर एग्जाम्पल हलीम के साथ हरी मिर्च, लीमू, अदरक, फ्राई किया हुआ प्याज और नान, निहारी के साथ नान और कौरमे के साथ शीरमाल ताफ्तान, ये चंद चीज़ें ऐसी, इसके साथ भी आप घर की रोटी के साथ खाएंगे, आपको उसका टेस्ट आधा मिलेगा। ये अगर आप इसको चपाती के साथ और ये प्याज के साथ आप खाएंगे, आप देखिएगा आपको टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। ये आ गया एक सिंगल पोर्शन, ये बहुत मज़े के गले में और कम पकाया है तो ये ड्राई भी नहीं होंगे और इसका जायका भी बेहतरीन रहेगा। ये आ गए कबाब और साथ में आ गई इसमें हरी मिर्च की चटनी। ये इसका सही कॉम्बिनेशन है। बस साथ में आ गया थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ, और यहाँ पे भी थोड़ा सा, इसका कलर थोड़ा ज़रा डार्क है तो इसमें आप थोड़ा हरा धनिया वगैरह शामिल करेंगे तो इसका कलर आपको ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा एपेटाइजिंग लगेगा। पकाना कम है, बस ज़हन में रखिएगा, और धीमी आंच, तेज़ आंच में पकाएंगे ऊपर से कलर तेज़ आ जाएगा। और नहीं, ऐसे इसका सबसे बड़ा एक और कमाल इस कबाब का, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी जिस तरह बिस्किट है और अंदर से बिल्कुल मुलायम, मुंह में घुल जाने वाला। इस कबाब का टेस्ट ही इसी बेसिस पे है कि मुंह में घुल जाए। तो ऊपर से जो हमने इसको पकाया बड़ा क्रिस्पी क्रंची हो गया और अंदर से फुल जूसी, और ये इसी कॉम्बिनेशन, एक कबाब, 3 कबाब रख दिए, साथ में प्याज रख दिया और साथ में थोड़ा सा एक चपाती रख दी। आप घर की रोटी के साथ इसको वैसे खा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि मैंने खुद कल जब बनाया था तो मैंने सारे लवाजमात पूरी किए। घर में हमारी लाल रोटी बनती है, मैं ये चपाती ख़ास तौर पर बाज़ार से ख़रीदी मैदे वाली। उसकी वजह यही थी कि मुझे आइडिया था कि यार इस कॉम्बिनेशन जब तक पूरा नहीं होगा ना, आपको इसका सही मानों में मज़ा नहीं आएगा। वो पराठों के साथ तो ये बहुत ही शानदार इसका टेस्ट आता है। चटनी तैयार हो गई, साथ में ये चपातियाँ आ गई। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप घर की रोटी के साथ इसको खाना चाह रहे तो खा लें, लेकिन मेरा मशवरा ज़्यादा यही है कि इसको अगर आप इन चपातियों के साथ, ये जिसको रुमाली रोटी कहते हैं, इसके साथ या पराठे के साथ खाएंगे तो इसका टेस्ट सही मानों में आपको मिलेगा। ये लीजिए, तो आज की हमारी कंप्लीट होगी रेसिपी, पूरी मील। और एक आइटम बहुत है, बहुत सारे लोग जब घर में दावतें करते हैं, ये वो वाला आइटम है जो एक भी बन जाए ना तो ये आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, जिस तरह निहारी हो गई, जिस तरह हलीम हो गई, जिस तरह बिरयानी हो गई, इसके साथ लवाजमात तो पूरी कर लें लेकिन इसके साथ कोई और मेन डिश ना रखें। ये नीचे, ये हो गया आज का हमारा काम ख़त्म। इसका मैंने आपको बताया, ये ऊपर से देखिए, ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची है अंदर से, ये देखिए, हालांकि थोड़ी देर के लिए पकाया है, मुकम्मल तौर पे पका हुआ है, और बिल्कुल ये देखिए, ये पेस्ट नुमा, ये देखिए बिल्कुल गला हुआ मुकम्मल तौर पे। ये आ गया कबाब। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।
masala to your life.